आज इस वीडियो में द्विघात समीकरण के मूल हम कैसे कम से कम समय में निकालते हैं, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर जो है ना अचर पद कितना है 6 है, तो 1 और 6 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 का जो है ना फैक्टर करते हैं, यहाँ पर फैक्टर करने पर और 2 और 3 होता है। अब यहाँ पर हमें बीच में क्या पुराना माइनस में 5x पुराना है, तो यहाँ पर 2 और 3 को जोड़, यहाँ पर 2 और 3 में से घटाते हैं, 2 में से और 3 को घटाते हैं तो क्या होता है -5 होता है, और 2 और 3 को यहाँ पर गुना करते हैं तो क्या 6 आता है। इसका मतलब ये जो है ना दोनों कंडीशन का फॉलो करता है, यहाँ पर -5 भी आ गया और 6 भी यहाँ पर आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या देंगे माइनस में, यहाँ पर माइनस में जो है क्या देंगे, यहाँ पर माइनस में 2 और माइनस में 3 देंगे, देने पर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में 5 आ गया है। तो इसका मतलब हमें डायरेक्ट x का मान निकालना है, डायरेक्ट हमें मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में आया है तो यहाँ पर जो है ना माइनस में आया है तो अब कुछ नहीं करना है, प्लस में लिखना है। यहाँ भी माइनस में आया है तो प्लस में लिखना है, और यहाँ पर जो है ना प्लस में लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ना दोनों से में क्या करना है, उसके बाद जो है यहाँ पर दोनों में जो है ना एक्स स्क्वायर के गुणांक यहाँ पर क्या है फिलहाल 1 है, तो यहाँ पर जितना रहेगा उससे हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो यहाँ पर भाग दे देंगे। यहाँ पर भाग देने पर वही आता है 2 और 3 ही आएगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। फिलहाल हमें क्या पूछा गया है, एक ही मूल पूछा गया, एक मूल जो ऑप्शन में दिया गया है, कौन दिया गया है 2 दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगला में यहाँ पर देखिए उसी तरह के, यहाँ पर द्विघात यानी समीकरण के जो है ना हमें मूल ज्ञात करना है। तो समीकरण का मूल ज्ञात करना है तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है 2 है, और यहाँ पर अचर पद कितना 3 है। 2 और 3 को क्या करेंगे गुना करेंगे, तो गुना करने पर कितना आया, यहाँ पर 6 आया। 6 का यहाँ पर फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पर गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने हमको इस प्रकार करना है जहाँ पर 7 पूर्ण जाए। यहाँ पर डायरेक्ट जैसे है ना जो है हम यहाँ पर हम 6 से ही लेते, 6 1 6, यहाँ पर जो है ना 6 से लेते हैं, और 6 को यहाँ पर यानी तो शॉर्टकट में भी यहाँ पर छोटा में भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे 2 और यहाँ पर 3 आ गया, 3 को फिर यहाँ पर 3 और 1 से हो गया। अब यहाँ पर जो है 2 और 3 को गुना करेंगे, तो जहाँ पर हमें क्या 7 लाना है, तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में इस 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना 7 पूर्ण गया, कितना माइनस में 7 पूर्ण गया, और -6 को और 1 को गुना करने पर भी -6 को और यहाँ पर जो है -1 को गुना करने पर भी ये कितना 6 आ ही जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर -7 पूर्ण गया। इसका मतलब यहाँ पर माइनस में 6 और माइनस में यहाँ पर जो है कितना -1 देंगे। तो अब यहाँ पर जो है ना इसका हमें फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पर जो है ना डायरेक्ट x का मान निकालना है। तो ये फैक्टर में आया है, अब यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, तो कुछ नहीं है, माइनस में जो 6 आया है, तो प्लस में 6 लिखेंगे, और माइनस में 1 आया है तो प्लस में 1 लिखेंगे। और लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक से क्या करेंगे, यहाँ पर भाग दे देंगे, भाग देने पर जो आएगा वही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर भाग देने पे यहाँ पर 2 से 3 आता है, यहाँ पर 1/2 ही रहेगा, भाग नहीं लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 1/2 और 3 दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 नंबर देखिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -8x और +15 बराबर 0 का बड़ा मूल्य, सबसे बड़ा मूल्य हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो है ना सबसे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 15, 1 और 15 को गुना करने पर कितना होता है 15, 15 का यहाँ पर फैक्टर लेंगे, 3 और 5 आएगा। 3 और 5 आने पर जो है ना यहाँ पर जो है हमें लाना है कितना, माइनस में 8x लाना है। यहाँ पर माइनस में 8x लाना है, -3 और -5 देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 8 आता है। और यहाँ पर जो है ना 3 और 5 को गुना करने पर भी जो यहाँ पर 15 पूर्ण गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना, माइनस में 3 और माइनस में यहाँ पर 5 देंगे, तो यहाँ पर माइनस में 5, लेकिन हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो यहाँ पर मूल बराबर, यहाँ माइनस
में आया है तो क्या लिखेंगे, प्लस में 3, और यहाँ पर भी माइनस में 5 आया है तो प्लस में 5 लिखेंगे, और यहाँ पर जो है ना एक्स स्क्वायर के गुना के से भाग देंगे। एक्स स्क्वायर के पीछे में क्या है, 1 है, फिलहाल 1 से भाग देने पर यही रहेगा। लेकिन हमें क्या पूछा गया है आंसर ऑप्शन में, क्वेश्चन में यहाँ पर बड़ा मूल पूछा गया। सबसे बड़ा यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर 5 है, जो 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला 4 नंबर में यहाँ पर 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं। यहाँ पर जो है ना मूल हमें निकालना है, तो 3 को और यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9। 9 का लघुत्तम लेंगे, यहाँ पर 3, 3 से यहाँ पर फिर 3 और 1 आ गया। अब हमें क्या लाना है, यहाँ पर माइनस में 10 लाना है, तो माइनस में 10 लाना है तो 3 और 3 को गुना करेंगे तो 9 हो गया। 9 में से -1 को यहाँ पर घटाते हैं, तो यहाँ पर -9 में से -1 को घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाता है, यहाँ पर 10 आ गया है, और 9 को 1 को गुना करने पर भी 9 आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना माइनस में 9 और यहाँ पर -1 देंगे, तो यहाँ पर जो है ना इसका मतलब हमें डायरेक्ट यहाँ पर x का मान निकालना है। तो माइनस में 9 आया है तो प्लस में 9, और यहाँ पर माइनस में 1 आया तो प्लस में 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है ना इसमें जो है ना एक्स स्क्वायर के गुणांक से यहाँ पर भाग देंगे। एक्स स्क्वायर का गुना कितना है, यहाँ पर 3 है, 3 से इसमें भाग देंगे, यहाँ पर दोनों में 3 से भाग देंगे। तो भाग देने पे यहाँ पर कितना आया, 3, और यहाँ पर 1/3 ही रहेगा, क्योंकि 1/3 में जो 1 में 3 से भाग नहीं लगता है, इसलिए फिलहाल कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ ए 3 और 1/3 जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ए में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 नंबर में मूलों का योग यहाँ पर निकालना है। तो मूलों का योग यहाँ पर निकालने के लिए एक फार्मूला भी होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर माइनस में बी बाई ए होता है। यहाँ पर बी का मान कितना है, -9 है, तो यहाँ -9 है, तो यहाँ -9 और यहाँ पर बट्टे में ए का मान 1 है, तो यहाँ पर गुना कर, यहाँ पर माइनस से माइनस में गुना करते हैं तो यहाँ पर 9 हो जाता है। यहाँ पर -9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप इसे गुणनखंड विधि से ये भी निकाल सकते हैं, एक्स का मूल्य निकाल करके। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर 1 और 20 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 और 20 को गुना करने पर 20 हो जाता है। 20 का यहाँ पर फैक्टर करते हैं तो 4 और 5 से डायरेक्ट लगा दिए, तो यहाँ पर जो है ना 4 और 5 देते हैं माइनस में, तो माइनस यहाँ पर -9 आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट एक्स का मान निकालना है तो प्लस में कितना लिखेंगे, 4 और प्लस में 5 हो जाएगा। माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर फिलहाल कितना है, 1 है, तो 1 से भाग देने पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। यही हो गया मूल, यानी अब ये एक हो गया पहला मूल और एक हो गया दूसरा। यहाँ पर एक पहला मूल, ये दूसरा मूल हो गया। यहाँ पर दोनों का मूल यानी अल्फा और प्लस बीटा है, तो यहाँ पर अल्फा का कितना मान मानते हैं, तो यहाँ पर 4 मानेंगे, तो और बीटा को 5, तो 5 4 9 आ गया। ऐसे भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 6 नंबर में दिया गया है, समीकरण 2x² है प्लस में x माइनस 6 बराबर 0 के धनात्मक मूल हैं। तो यहाँ पर धनात्मक मूल निकालना है, तो धनात्मक मूल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे 1 है और ये 2 है और यहाँ पर 6 है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 6 को गुना करने पर कितना 12 हो जाएगा। 12 का यहाँ पर 3 लघुत्तम है, 3 चौका 12। हमें क्या लाना है, प्लस में 1 लाना है, तो यहाँ पर 4 में से 3 को घटाने पर प्लस में 1 आता है, और 4 और 3 को गुना करने पर यहाँ पर 12 भी आ जाता है, तो यहाँ पर ये 12 आ गया। अब यहाँ पर जो है ना 2x² यानी अब यहाँ पर जो है ना डायरेक्ट यहाँ पर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 4 और माइनस में 3 को घटाते हैं तो यहाँ पर प्लस में 1 आता है। अब इसका मतलब यहाँ पर जो है डायरेक्ट हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए प्लस में आया, यहाँ पर प्लस में 4 आया है तो माइनस में 4 लिखेंगे, और प्लस में 3 आया है, माइनस में 3 आया है तो प्लस में 3 लिखेंगे। और यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर कितना भाग देने पर यह माइनस में 2 और यहाँ पर 3/2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया धनात्मक मूल यानी प्लस वाला कौन सा है, यहाँ
पर देखिए प्लस वाला, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस वाला केवल 3/2 ही है, 3/2 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल का गुणनफल क्या है। तो यहाँ पर गुणनफल बराबर एक फॉर्मूला था, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर C/A होता है। C/ क्या होता है, A होता है। C का मान यहाँ पर 12 और A का मान कितना है, 1 है, तो यानी 12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब इसका हम गुणनखंड से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं। निकालने के लिए यहाँ पर देखिए 12 का एक्स स्क्वायर का गुना 1 है, यहाँ पर 12 है, तो 1 और 12 का जो है ना गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर फैक्टर करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 से 4 तिया 12, यहाँ पर जो है ना क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और प्लस में कितना है 12 बराबर 0। अब यहाँ पर जो है तो यहाँ पर माइनस में 4 और माइनस में 3 देंगे, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में 4 और 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में है बराबर तो है तो प्लस हो जाएगा जो, और इसका मूल जो है ना अल्फा इंटू बीटा है निकालना है, तो 4 और 3 को गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 नंबर में क्या दिया, समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0, तो एक मूल क्या है, यहाँ पर एक मूल हमें निकालना है, तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का गुना कि यहाँ पर कितना 6 और 2 है, तो 6 और 2 को गुना करने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, और 12 का यहाँ पर फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर 12 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 2 6 फिर 2 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इस रूप में यहाँ पर करना है, कितना फैक्टर को बांटना है जो माइनस में 1 आ जाए, तो यहाँ पर 4 और 3 को गुना करें, 2 और 2 को गुना करेंगे 4, 4 में से माइनस 4 में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना माइनस में 1 आ जाता है, और यहाँ 4 और 3 को गुना करने पर भी जो है यहाँ पर 12 आ जाएगा। यहाँ पर जो है अब देखिए यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो माइनस में 4 और प्लस में 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें डायरेक्ट x का मान निकालना है, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में 3 हो जाएगा, और लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुना के यहाँ पर कितना है 6 है, 6 से यहाँ पर भाग दे देंगे, 6 से यहाँ पर क्या देंगे भाग दे देंगे, तो यहाँ पर कितना 2 और बट्टे में कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में 1 बटा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में यहाँ पे एक मूल पूछा गया है, जो एक मूल कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर देखिए एक ही मूल पूछा गया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दोनों मूल दिया गया है। देखिए 2/3 यहाँ पर भी है और माइनस 1/2 यहाँ पर भी, या फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 9 नंबर में देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 बराबर 0 तो मूल है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर 11x और प्लस में 30 बराबर 0, तो यहाँ पर जो है ना 30 का लघुत्तम लेंगे यहाँ पर फैक्टर करते हैं, तो 30 से यहाँ पर 10 हो जाता है, और 10 में यहाँ पर फिर 2 और 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका फैक्टर हमें 11 लाना है, क्या लाना है, यहाँ पे 11 लाना है, तो 3 दूना 6, 6 में इस 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 11 हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस में लाना है, तो माइनस में 6 माइनस में 5 देंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्स का मान कितना हो जाएगा, माइनस में आया है तो 6 लिखेंगे, और यहाँ भी माइनस में 5 आया है तो 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना के यहाँ पर फिलहाल एक ही है, इसीलिए 1 से भाग देंगे तो कोई चेंजिंग नहीं, तो 5 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 10 नंबर में जो है ना इसका जो है गुणनखंड करके और इसका जो है ना सबसे छोटा मूल जो है यहाँ पर हमें बताना है, तो जो इसका जवाब जो है ना कमेंट में कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।